नमस्कार दोस्तों। आज बयां पक्षी की एक बड़ी रोचक जानकारी के बारे में बात करेंगे। आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा कि जो बयां पक्षी होता है वो मानसून आने से पहले आ जाता है। यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में के आसपास भी कुछ दिन इधर उधर घूमते फिरते हैं, यहाँ पर खाते पीते हैं। उन दिनों धान और जो मुंजी होती है, ये चावल कहते हैं जिनको, तो उसकी पौध हुई होती है, उसको वे खाते भी हैं। और दूसरी चीज़ें खाते हैं बैया और बैयन जैसा जोड़ा होता है। बैया का रंग तेज होता है, गहरा कलर होता है पीलापन लिए हुए, और जो बैयन होती है, मादा होती है, उसका रंग कुछ फीका होता है बैया के मुकाबले। जो रोचक जानकारी है वो ये है कि जो बैयन होती है वो उस बैया का चुनाव करती है जोड़ा बनाने के लिए जो बैया कर्मठ होता है, मेहनत करता है, बैया घोंसला बनाता है। जो बैया अच्छा घोंसला बनाएगा, समय पर घोंसला बनाएगा, तो उसी के साथ में जो बैयन हो वो जोड़ा बनाती है। और जो बैया अच्छा घोंसला नहीं बना पाता तो वो ऐसे ही रह जाता है, और उसके साथ में जो बैयन हो वो जोड़ा नहीं बनाती। और जब सभी घोंसले बनकर के तैयार हो जाते हैं और जो बैये हो वे जोड़े बना लेते हैं, एक तरह से शादी हो जाए उनकी, कह सकते हैं समझाने के लिए। बैया और बैयन अपने जोड़े मिला लेते हैं, लेकिन वे जोड़े सिर्फ उन बैयों के मिल पाते हैं जो कामयाब होते हैं, अपने आप को साबित कर देते हैं और अपनी मेहनत से बड़े अच्छे अच्छे घोंसले लंबे लंबे बड़े बड़े बना करके तैयार खड़े कर देते हैं। जो बैया आलसी रहते हैं, कर्मठ नहीं होते, काम करने में मन नहीं लगता, घोंसले नहीं बना पाते, आधे अधूरे रह जाते हैं, थक जाते हैं, तो वे ऐसे ही रह जाते हैं। और जो जोड़े बनाने वाले बैये होते हैं, बैया बैयन जिन्होंने जोड़ा बनाया है, कॉलोनी बनाई है, वो उसमें कॉलोनी बन गई, सबके घर बन गए और सब ने एक दूसरे को अपना साथी चुन लिया। और उसके बाद में जो बैया बचे, जो कर्मठ नहीं थे, जो मेहनती नहीं थे, उनकी शादी नहीं हो पाती उन बैयों की, और उनको वे सभी जो जोड़े वाले बैये हो वे ठूंग मार मार करके उस कॉलोनी से बाहर खदेड़ देते हैं। वे इधर उधर भटकते फिरते हैं समूह से, और कई बार जो परभक्षी चीजें हों, पक्षी शिकारी जैसे, तो उनका शिकार भी बन जाते हैं। उसके बाद में जो जोड़े बनाने वाले बैये हैं तो वे ही उस कॉलोनी में रहते हैं। वे अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे यहाँ से फिर वापस जिधर से आते हैं, वे दक्षिण भारत की ओर से, उधर ही सब चले जाते हैं। और जो बचे हुए होते हैं, वे जो आलसी बैये होते हैं, जिनको कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही धक्के खाते हुए घूमते रहे इधर उधर, वे भी उनके साथ में मिलकर फिर उधर चले जाते हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार से आज मानव की देखी जा सकती है। क्योंकि यदि किसी की नौकरी लग जाती है तभी उसकी शादी होती है, या कुछ उसका रोजगार होता है तो वो कुछ कर गुजरता है कोई, तो उसकी शादी हो जाती है। जो कोई ऐसे ही रह जाता है तो उसकी शादी तक नहीं होती। तो ऐसा ही व्यवस्था जो है वो बैयों में है, जिसे देख करके और हमें सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन बैये भी बड़े चतुर प्राणी होते हैं।